अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हमने कंपैरिजन देखा था। आज हम देखेंगे विदाउट कंप्यूटेशन, मतलब बिना वैल्यू निकाले हमें एक्सप्रेशन को देखना है कि इक्वल है कि नहीं। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। हम जो नई बुक आई है गणिता प्रकाश क्लास 7 की, उसमें चैप्टर 2 के आज आखिरी क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पेज नंबर 43 पे देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अपने बुक को ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे और अपने पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, समझते हैं पहले। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन। देखिए, कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन तो वो आपको दिया है और नीचे उसके ऑप्शन में बहुत सारे एक्सप्रेशन ही हैं, ठीक है, वैल्यू नहीं है, एक्सप्रेशन ही है। तो आपको देखना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ऑप्शन में से किसके इक्वल है, ये आपको देखना है। अभी आप समझोगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी जो जो भी परेशानियां हैं, जो भी आप समझ नहीं पा रहे हो, आप आराम से समझ पाओगे, ठीक है। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यू में रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म और रिमूविंग ब्रैकेट्स। आप उसके ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन। कह रहा है कि ऑप्शन में से एक या एक से ज़्यादा इक्वल हो सकते हैं, इसलिए सावधानी से आप इसे चेकआउट करें। ऐसा नहीं कि एक आंसर मिल गया तो चलिए उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, आपको सारे को चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका जो ए देख रहे हो पार्ट, वो आपका क्वेश्चन है, वो गिवन है। ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है और ये चारों आपको चेक करने हैं कि कौन सा इसका वैल्यू सेम है, कौन सा एक्सप्रेशन इससे सेम है और कौन सा सेम नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। इसी तरह से इसमें ए और बी पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो बी है वो आपको गिवन है, ठीक है। इसके इक्वल में आपको ये चेक करना है कि ये इक्वल है या इक्वल, यानी कि एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको चेकआउट करके बताना है कि कौन कौन सा इक्वेशन इक्वल है, कौन कौन सा इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर ए से शुरू करते हैं हम। देखिए, सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कभी कभी मिस प्रिंट भी होता है इसमें। देखिए, हमारा जो ए पार्ट था 83 माइनस 37 माइनस 12, तो इसमें हमारे 3 टर्म मिल गए हैं। टर्म को पहले देख लीजिए ध्यान से। हमारा पहला टर्म है 83, दूसरा -37 और तीसरा है -12, ठीक है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है 84, 38 -12, यहाँ पे देखिए ये -12, ये -12 तो आपका मैच हो गया, ठीक है। तो इससे तो चलिए ये 12 को हटा देते हैं। इधर बच गया 83 -37, क्या हो गया आपका 83 और 37, ये माइनस करना है। और नीचे बच गया है आपका 84 और 38। ऐसे माइनस तो करना तो नहीं है, लेकिन रफ में आप चेकआउट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ये 13 में से 7 निकालें तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ बच गया आपका 7 में से गया 3 तो बचेगा 4, 46, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से निकालते हो, ठीक है, 14 में से 8 निकालते हो तो यहाँ पर भी तो 6 बचेगा और यहाँ पर भी बचेगा, यानी 46। यानी ये दोनों का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, ये वाला पार्ट का, तो हमारा तो वैल्यू सेम आ रहा है 46 है ना, 46, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर भी करके देखेंगे, जिससे कि ये देखिए, जैसे हमने -12 को तो हमने इक्वल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने 83 में 1 प्लस डाला है तो ये 84 बन गया है। तो ये देखिए 37 में भी तो -1 को इंक्रीज किया गया है ना, तभी तो 38 बन गया है। तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, जबकि आपके आंसर में क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट टर्म देन गिवन एक्सप्रेशन देयरफॉर नॉट इक्वल। नहीं, यहाँ पर ये नॉट नहीं होगा, ये इक्वल में ही काउंट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको सही करके लिखिएगा अपनी नोटबुक में, ओके। चलते हैं सेकेंड पार्ट को देखते हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या कहा जा रहा है। हाँ, तो देखते हैं, ये 84 -37, तो ये देखिए, तो ये है आपका 84, ठीक है। पहला टर्म आपका मिल गया 84, ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो 37 माइनस मिलेगा और ये मिलेगा -12। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपका टर्म ही चेंज हो गया है। ये 37 आपका मैच हो रहा है, 12 मैच हो, लेकिन यहाँ तो हमारा 83 था। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ चेंज हुआ था तो यहाँ भी चेंज, या यहाँ कहीं तो चेंज होना चाहिए था ना। तो ये दो टर्म तो हमारे सेम मिल गए, एक अलग हो गया, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा, ये इसका वैल्यू हमारा अलग आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप आंसर लिखिएगा विच इज सेम एज द एक्सप्रेशन, ठीक है। हमारा 84 ही था क्या ऊपर, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए। सॉल्यूशन में हमारा क्या था, क्वेश्चन में नहीं, हमारा 83 था हमारा सॉल्यूशन में। देखिए आप समझिए,
ये देखिए जब हम कहीं से नोट करते हैं उठाते हैं तो देखिए कितनी मिसप्रिंट होती है। ऑप्शन में हमारा 83 है, 37 है और -12 है, यही है ना, वही तो मैं कहूँ। और आप देखिए नीचे इधर जाके जब इसका सॉल्यूशन सेकंड का दिखा रहा जा रहा है तो ये 84 कह रहा है और 37, चलिए 84 37 और जब 12 ये दोनों जब इक्वल होगा और ये अलग होगा तो एक्सप्रेशन कैसे सेम हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, कभी ये हो सकता है ये। तो इसीलिए जो मैं बता रही हूँ आप उसको सॉल्व करिएगा। इस ये वाले सॉल्यूशन पे आप बिल्कुल भी मत जाइए, ये नॉट सेम होगा, विच इज इस टर्म इज नॉट। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, मैं आपको लिखवा देती हूँ, विच इज नॉट, यहाँ पे नॉट ऐड कर दीजिए, ठीक है, विच इज नॉट सेम एज द गिवन एक्सप्रेशन, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म ही मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब सी पार्ट में क्या है। भाई 2 पार्ट तो हमारा गलत हो गया, अब तीसरा में क्या है ये देख लेते हैं। चलिए 83, 38 और 13, ठीक है। तो देखिए 83 तो हमारा मैच हो रहा है, यहाँ पे पहला टर्म तो हमारा मैच हो गया। ये 37 हुआ और देखिए इंक्रीज भी माइनस वाला हो रहा है, ठीक है, तो ये सही है। कंटेंट डिफरेंट टर्म इज गिवन एक्सप्रेशन देयरफॉर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि देखिए हमारा तो एक 83 था, एक 37 था और एक 12 था। तो जैसे इसमें तो कोई चेंजेज नहीं हुआ, ये दोनों में चेंजेज हो गया, तो दोनों तो माइनस वाले साइन ही चेंज हो गए ना, तो वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू अलग आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये भी इंक्रीज हो गया और 13 भी इंक्रीज, एक एक दोनों में इंक्रीज हो गया है। तो अगर जो इंक्रीज हो गया है उसको रोकने के लिए यहाँ पॉजिटिव में भी कोई चेंज, 85 होता तो ये एक्सप्रेशन सही हो सकता था, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका सी पार्ट, चलिए ये तो आपका आंसर सही निकल के आया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में आपको जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही करना है। चलिए 4 भी चेकआउट कर लेते हैं, 4 सही है या कुछ इसमें भी आ गया है रॉन्ग। देखिए -37, पहले हम टर्म चेक करते हैं, एक टर्म है -37, फिर है 83 हमारा प्लस में और माइनस है हमारा 12, तो ये तो बिल्कुल सेम है हमारा, ऐसे ना, बस ये टर्म्स अलग माने कि अलग कर दिया गया है, आगे को पीछे, पीछे को आगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे कि 83 हमारा प्लस में था, 83 प्लस में है, 37 माइनस में था, 37 माइनस में है, 12 माइनस में था, 12 माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, विच इज सेम द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमारा आंसर क्या मिला है, हमारा आंसर मिला है 3rd and 4th, ठीक है। हमने क्या देखा, नॉट 2 and 4th, हमने क्या देखा कि हमारा 3rd and 4th या सिर्फ 1 ही मिला है हमारा। ये देखिए ये सेम हो गया, 4th सेम हो गया है, हमारा 3rd भी सेम नहीं हुआ है, हमारा 84 ही नहीं, हमारा फर्स्ट हमने देखा था कि ये हमारा इंक्रीज हुआ था, तो ये भी इंक्रीज है, यानी कि फर्स्ट, देखिए आंसर में लिखा हुआ है कि 1st and 4th सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिख के दिखाया है कि नॉट इक्वल है। देखिए क्या करते हैं, देखिए आंसर में यहाँ पर आपको करना है 1 and 4th क्या है आपका सेम है, कि ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हम बी पार्ट को भी चेकआउट कर लेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही मैचिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट, इसके हिसाब से हम चेकआउट करते हैं। देखिए 37 यहाँ पे है, इधर भी 37 है, ठीक है, प्लस और ये दोनों टर्म आ गया है मल्टीप्लाई में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये दोनों टर्म, एक सेकेंड, द मल्टीप्लीकेशन यूजेज डिफरेंट नंबर्स देन द गिवन एक्सप्रेशन, देयरफॉर इज द नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या करना है, ये दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद ये दोनों नंबर को ऐड करोगे तो उनके वैल्यू में क्या आ जाएगी, डिफरेंसेस आ सकती है। इसका आंसर चेक करते हैं, इसका b इज इक्वल टू 4, इसका भी एक ही क्वेश्चन दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो मैं आपके लिए होमवर्क डाल रही हूँ, कितने बच्चे कर पाएंगे। जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे वो क्वेश्चन नंबर बी कर पाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका बी पार्ट, सॉल्यूशन मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ इसका, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, ये रहा, ठीक है। इसमें आपको मल्टीप्लाई भी ऐड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टर्म पहचानना पड़ेगा। आपका ये जो हो गया यहाँ पर 93 या 37 जो भी लिखा हुआ है आपका 93 फर्स्ट टर्म, और मल्टीप्लाई में जो टर्म होता है उसको एक साथ लेते हैं
सेकेंड टर्म एंड आपका हो गया 76 थर्ड टर्म। ठीक है, तो पहले आपको टर्म चेक करना है। टर्म में अगर कुछ ऊपर नीचे है तो आगे पीछे भी देखेंगे कि कुछ कम ज़्यादा हुआ है कि नहीं, यानी उनकी वैल्यू सेम आती है कि नहीं। इस तरीके से आपको उसको चेक करना है। चलिए अब हम चलते हैं, इसका क्वेश्चन हमारे पास शायद कट गया है स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है कि आपको कोई भी नंबर लेना है और उस नंबर से आपको एक्सप्रेशन बनाना है। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर ले रखा है 7। नंबर कितना लिया है मैंने? 7। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 8 9 10 11 12 13 जो भी ले सकते हैं, लेकिन जो नंबर आप लेंगे आपको उसी से एक्सप्रेशन बनाना है। एक्सप्रेशन कैसे बनाना है अभी समझाती हूँ मैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे मैंने नंबर लिया है 7, तो देखिए जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? 7। जैसे कि देखिए 3 प्लस, और ये देखिए 9 में से गया 5 तो कितना आएगा आंसर? 4। 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। क्लियर है? जैसे कि 10 में से 5 जाएगा, सेकेंड का बता रही हूँ, 10 में से 5 जाएगा तो आएगा 4 और प्लस 2। 10 में से 5 जाएगा तो 5 और प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा? 7। क्लियर? इसी तरीके से थर्ड को चेक कर लेते हैं। आप इस तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं, नंबर अपने पसंद का रख सकते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड को देखिए 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। यानी जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर बनेगा 7 का बनेगा। जैसे 11 में से 8 गया तो कितना होगा? 3 और प्लस 15 में से 11 जाएगा तो 15 में से 11 तो 4, ये भी बन जाएगा आपका 7। 8 और 2 जा कितना हो जाएगा? 16। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7। यानी हम इसमें से कहने का है तात्पर्य ये है कि आप इसमें किसी को भी सॉल्व करिएगा, इक्वेशन को किसी को भी अगर आप इसको सॉल्व करिएगा किसी को भी, तो आपका आंसर हमेशा हर हालत में कितना आएगा? 7। क्यों? क्योंकि मैंने अपने वैल्यू को 7 रखा है। ठीक है, आप अपने जो भी वैल्यू रखेंगे अपने हिसाब से 10 12 छोटा वैल्यू रखिएगा तो एक्सप्रेशन लिखना आसानी होगा। ठीक है, बड़े नंबर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 24 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 32 ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया, आपके लास्ट क्वेश्चन था ये। आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। कल से हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे और साथ में चैप्टर 2 का लगाएंगे मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने की कोशिश करिए। मैंने चैप्टर 1 का भी मॉक टेस्ट डाल रखा है। जैसे जैसे हमारा चैप्टर होता है एक टेस्ट जरूर लगाते हैं और उसमें आप अपना नंबर जरूर लिखिए कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और अगर आप बी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये फर्स्ट का, ये आज मैं होमवर्क में भी इसी को डालने वाली हूँ क्वेश्चन को। ये देखिए, ये सेकेंड। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा इसको मॉक टेस्ट के थ्रू समझा दूंगी आपको। ये आपको थर्ड हो गया और ये आपको फोर्थ हो गया। चारों को चेक करने के बाद इक्वल सिर्फ बी पार्ट आया है। ठीक है, बी इज इक्वल टू 4, यानी कि ये जो लास्ट वाला है ऑप्शन ये देख रहे हैं, ये इसका इक्वल है। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। गर्मियों में खास ख्याल रखिए, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, और बकरीद की आपकी बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस लगाते